नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मावती और सुशील थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। दोनों ने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज जी के नाम से कोई दान पुण्य या कथा नहीं करी। बड़ी श्रद्धा के साथ वह गणेश जी की, चंद्रमा जी की, हरितालिका व्रत की, एकादशी व्रत की, सभी प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। इसी प्रकार वह धर्म करते करते वृद्ध हो गए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मराज जी के दूत उसको आदर पूर्वक धर्मलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज जी का एक बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए दर्दनाक है। धर्मराज जी का जो लोक है उसके 4 द्वार हैं। उसके बीचों बीच धर्मराज जी महाराज का सिंहासन है। इस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज जी विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यमदूत गुणवंती को लेकर वहां पहुँचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसमें धर्माचार्य और पूजा पाठ का लेखा देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, किंतु कुछ उदासी के साथ कुछ कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाया। गुणवंती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हुए। यह देखकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर आप अपने उदासी का कारण बताने का कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से कभी कोई दान पुण्य न किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे धर्मराज जी, मेरे अपराध आप क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मैं भी आपका कृपा का पात्र बन सकूं। यदि मैं आपके मुख से भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी तो आपको संतुष्ट करने का मैं प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, श्री भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने तथा पूजा करें। अपाल काल दृष्टि, यथालोक, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा अपने मन को बस में रखें। किसी के वस्तु को कभी न चुराएं। मन से कभी भी पराई स्त्री या पर पुरुष से बचें। मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि और इंद्रियों को बस में रखें। वैदिक पवित्र यानी मन में कोई बुरा विचार न आने दें। शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ कथा श्रवण करें तथा दान करें, पुण्य करें, सत्य बोलें, क्रोध न करें। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा नियम से सुने या सुनावें। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार के कार्य करते रहें। वर्ष भर हो जाए तो व्रत का उद्यापन भी कर दें। यथाशक्ति सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे विधि विधान से पूजा और हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर बांस की टोकरी में अनाज रखकर ब्राह्मणों को दान देवें। इस प्रकार बिस्तर और पहनने वाला वस्त्र भी दान देवें। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवंती ने विनती करी, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दिया जाए, जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और आपकी कथा सुन सकूं। इस व्रत का प्रचार भी करूंगी। धर्मराज जी ने इसकी अनुमति दे दी। धर्मराज जी की अनुमति मिलते ही गुणवंती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र वधू बहुत ही प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। फिर दोनों पति पत्नी धर्मराज जी के व्रत करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष के बाद उस व्रत का उद्यापन किया। इस प्रकार गुणवंती को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने गुणवंती को रास्ता दिखाकर उससे धर्म करवाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।